2026 में अगर जीतना है तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना। हम में से बहुत सारे लोग सक्सेस का फॉर्मूला नहीं समझते। सक्सेस का फॉर्मूला गाड़ी लेना, बंगला लेना या फॉरेन की ट्रिप मार के आना नहीं होता है। वो सब तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, मतलब सक्सेस मिल जाने के बाद के इफेक्ट्स हैं। सक्सेस का सिंपल मतलब होता है अपने टाइम को ओन करना, अपने टाइम के मालिक बनना, कि आपका टाइम आपके कंट्रोल में है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि ये टाइम भाई तूने मेरे से लिया है तो अब तू मेरे लिए इस टाइम में काम कर, कोई नहीं बोलना आएगा। मेरा वक्त सिर्फ मेरा है, मैं अपने टाइम में जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने ये टाइम अपने लिए इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा। बिना गिल्ट के अपना टाइम इस्तेमाल करना, वही होती है सक्सेस। तो आज हम 3 ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो 100% आपको सक्सेसफुल बना के रहेंगे। तीसरा बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले मेंटल मॉडल के साथ। बीइंग टू मच इज एग्जैक्टली वॉट विल गेट यू एवरीथिंग। ये जो लाइन है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हम क्या करते हैं, सोसाइटी में फिट इन करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम टिमिड से हो जाते हैं, हम छोटू हो जाते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के ओपिनियंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। हम बेसिकली पीपल प्लीजर बन जाते हैं और यहीं पर हम हमारी ट्रू सेल्फ को खो देते हैं। तो अब हमें क्या करना है भाई, तो हमें बनना है ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें किसी के ढांचे में ढलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को नहीं दिखाना कि तुम क्या चीज हो। तुम अपने आप से ऑथेंटिक रहो, अपने आसपास के लोग जो तुमसे प्यार करते हैं उनसे ऑथेंटिक रहो, ऑथेंटिक रहो। हमें बेसिकली ये दोगलेपन का नकाब हटाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे रिश्ते नाते तोड़ दो और बैठ जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऑथेंटिक बनो। तुम दूसरे के ओपिनियंस पे ज्यादा फोकस मत करो, सुनो सबकी बट करो दिल की, यही फंडा है। देखो अब इससे होगा क्या कि इससे तुम्हारी लाइफ में एक फिल्टर लग जाएगा। जो लोग तुम्हारी ट्रू सेल्फ को पसंद नहीं करेंगे वो तुमको छोड़ के चले जाएंगे, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके। कि जिन लोग को तुम्हारी कदर नहीं है उनको जाने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। जिनको तुम्हारी कदर होगी वो तुम्हारे इस चेंज को अप्रिशिएट करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं यार, अब जाके तो असली आदमी बना। क्योंकि लोग क्या होते हैं, लोग बड़े हरामी होते हैं। तुम लोगों को तब तक पसंद आओगे जब तक तुम उनके ढांचों में ढले रहोगे। जैसे तुमने अपना कुछ चलाया, जैसे तुमने अपना माइंड सेट बनाया, इनको लगेगा ये तो अलग होगा, ये तो अभी खराब आदमी हो गया। और अगर लोग छोड़ के चले भी जाए तो इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, आज से 20 साल बाद जो भी तुम्हारे आसपास है उसमें से ज्यादातर लोग नहीं रहेंगे जिनके बारे में तुम अभी सोच रहे हो, जिनकी बातें सुनकर तुम अभी अपना डिसीजन मैनिपुलेट कर रहे हो। तो तुम्हें 20 साल के बाद याद भी नहीं रहेगा कौन क्या बोला हुआ था, किसने मुझे क्या कहा था। 20 साल बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन क्या कह रहा था, मैंने किसके सुनने पर अपना डिसीजन चेंज किया था और मैं रिग्रेट क्यों कर रहा हूँ। कुछ मैटर नहीं करेगा। तो बिंदास यार, खुलकर अपने डिसीजंस लो, अपने दिमाग से अपने भले का सोचो और शुरू हो जाओ। तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है, तुम साला अनलिमिटेड हो। यहां से आता है दूसरा मेंटल मॉडल। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्मॉल एक्शंस डेली बीट बिग एक्शंस ओकेजनली। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही यूजफुल है। अगर अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो भाई तुमको कोई रोक नहीं सकता, तुम रॉकेट बन जाओगे एकदम। किसी एक दिन दबाकर मोटिवेशन आया, संदीप माहेश्वरी को देख लिया या कुछ भी देखा, दबा कर आया मोटिवेशन, तुमने 8 घंटे खींच डाले पढ़ाई करते करते। 8 घंटे तुमने पढ़ाई की, तुमको बहुत मजा आ रहा है, अरे भाई क्या काम कर दिया, एकदम जबरदस्त। फिर दूसरे दिन अंडा, तीसरे दिन अंडा। अब क्या हो रहा है कि दूसरे दिन जब तुम उठ रहे हो तो तुमको मोटिवेशन नहीं मिल रही है 8 घंटे पढ़ने की, और तुम 2 घंटे पढ़ोगे तो तुम सोच रहे हो यार 8 घंटे कल पढ़ा था, 2 घंटे आज पढ़ के क्या ही हो जाएगा। तुम सोचो नहीं कल आएगा मोटिवेशन तो कल पढ़ूंगा, कल लेके आता हूँ मोटिवेशन, कल कुछ और अच्छी वीडियोस देखूंगा तो मोटिवेशन आ ही जाएगा। ऐसे में होता है 8 दिन गुजर जाते हैं,
एक दिन पढ़ाई की, 7 दिन तुमने कुछ नहीं किया, अंडा। यहीं पे कंपाउंडिंग इफेक्ट काम आती है। तुम डेली सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ो, सिर्फ 2 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, तो महीने के बाद तुम्हारे 60 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। तुम सोचो, कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम करती है। समझो तुम डेली की 10 मिनट कोई बुक पढ़ रहे हो, तो साल भर के अंदर तुम्हारी 12 से 15 बुक्स खत्म हो जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। एक रेगुलर रीडर भी 12-15 बुक नहीं पढ़ता है साल की। सोचो तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो हफ्ते की सिर्फ 2 वीडियो डालो, 3-4 मिनट की, वही तो साल भर की तुम्हारी 100 वीडियोस हो जाएंगी। तो कंपाउंड इफेक्ट यही काम करता है कि भाई छोटा काम करो, अच्छे से करो, पर छोटा सा काम करो, बट डेली करो। आगे जाके ये जो कंपाउंड होगा, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा बन जाएगा। तुमको लग नहीं रहा अभी, लेकिन जब तुम करोगे तो तुमको दिखेगा। और इसमें ना सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि इसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक्शन ही इतना छोटा है कि उसके एफर्ट भी कम लगेंगे, मेहनत कम लगेगी। तो कम मेहनत वाले काम में तुमको ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए रहता है। तुमको 10,000 कदम नहीं चलना है, तुमको बस 5 मिनट चलना है। तो इसके लिए तुमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस उठ दो, चल दो, हो गया। और जो डेली ये काम जब तुम करते जाओगे, तो तुमको दिखेगा कि तुम्हारी लाइफ सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बेटर हो रही है। तो तुम भी नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे आने वाले 6 महीने में क्या गोल्स है। अब जून तो खत्म हो रहा है, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने के लिए एक तगड़ा सा गोल बनाओ, और कंपाउंडिंग इफेक्ट लेकर उसके पीछे मतलब भाग लो, उसके पीछे भागो, गोल के पीछे। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे मेंटल मॉडल के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेंटल मॉडल गारंटी देता हूं, अगर तुमने अपना लिया भाई, तो तुमको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो भी स्मार्ट लोग होते हैं, वो ये वाला मेंटल मॉडल इस्तेमाल करते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। इस माइंडसेट का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरी यस इज नो टू समथिंग एल्स। तुम समझो इस बात को। तुम किसी चीज के बारे में हाँ कह रहे हो, तो तुम समझो कि उसके सामने तुम किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो। उसके बदले में तुम्हारे पास अगर ऑप्शन ए और बी है, तो तुमने बी को सिलेक्ट किया, तो तुमने ए को रिजेक्ट किया। देखो यार, इस बात को समझो। 3 घंटे की स्क्रोलिंग इज इक्वल टू 3 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई। समझो, तुमने 3 घंटे स्क्रॉलिंग किया, उसके सामने तुम्हारा सेक्रीफाइस किया गया कि 3 घंटे की तुम्हारी पढ़ाई गई तेल लेने। 1 घंटा दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया, अरे अंबानी वैसा, मोदी ऐसा। उसका सेक्रीफाइस क्या हुआ? तुम तो रिवीजन करने वाले थे मैथ्स का, तुम तो लेके बैठने वाले थे, तो वो तुम्हारा हो गया सेक्रीफाइस। तुम लेके बैठे ही नहीं। एक तरफ तुम महंगे महंगे गैजेट खरीद रहे हो, आईफोन 17 फलाना, सैमसंग S28 खरीद रहे हो, और उसके बदले में क्या सेक्रीफाइस हो रहा है? तुम अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। समझो तुम्हारे पास 2 लाख रुपया आ गया कहीं से, तुम्हारे पास बाइक है जो चल रही अच्छी खासी, फिर भी तुम नई बाइक लेके आ गए, तो यहाँ पर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारे पास मौका था कि वो 2 लाख रुपए का तुम सोना खरीदते, कुछ इन्वेस्टमेंट करते, या कुछ और करते, इमरजेंसी फंड में रख देते, बट तुमने वो किया जिसकी तुमको फिलहाल जरूरत नहीं थी। जो तुम्हारे शौक की तरफ तुम्हारा पैसा गया, यूज में नहीं गया, शौक की तरफ गया। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतना याद रखो, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम कोई डिसीजन बड़ा ले रहे हो, तो तुम इतना ध्यान रखो कि इसके सामने तुम क्या खो रहे हो, क्या जो तुम पाने वाले हो इस डिसीजन से, वो जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको वैलिड करता है कि नहीं करता है। एक सिंपल सी लाइन तुम याद रख लो, जो इस मेंटल मॉडल को समराइज कर देता है। What am I giving up by choosing this? बस इतना स्टेटमेंट याद रखो। ये बात लिख लो कहीं पे, जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो जिंदगी में, तब ये सेंटेंस एक बार पढ़ लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। और ये क्या है, ये जो मेंटल मॉडल्स आपको लगेगा कि ये तो क्या है, जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लांट करना चालू करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं कि मैंने बोल दिया आपने कल से चालू कर दिया हो जाएगा, नहीं। आपका माइंडसेट है, ये एक तरह की सोच है जो टाइम के साथ अपग्रेड होती है, जो टाइम के साथ ही इंप्रूव होती है।
ऐसा तो है नहीं कोई गैजेट के बैटरी डालती चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये लॉन्ग फॉर्म में ही आपको ये सारी जो चीजें रिजल्ट देगी, बट आपको ये कंसिस्टेंट बनाएगी और डेली लाइफ में भी छोटी छोटी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आएगी। और आपको मोटिवेशन लेने भागना नहीं पड़ेगा सबकी जगह कि ये वाला मोटिवेशन दे दो, अरे ये एडिट दे दो। अच्छा, एक मोटिवेशन का सोर्स मेरे पास भी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कुछ देखने से मोटिवेशन आ रहा है, तो वरदान मांगूंगा नहीं करके एक पोयम है, शिव मंगल सिंह सुमन शायद नाम है ऑथर का। तो वाली रोज एक बार या तो सुन लो या तो पढ़ लो, कुछ भी करो, बहुत ही तगड़ी पोयम है, मतलब काम की चीज है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट्स में आपकी प्रॉब्लम्स बताइए, ओपिनियंस हो तो वो दीजिए, टॉपिक्स हो तो वो दीजिए, कुछ भी हो बस दीजिए। और 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो फटाफट करवा दो यार, फटाफट चले। आज के लिए इतना, दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, थैंक यू।